हे दोस्तों, आप सबका बेसिक अकाउंट हिंदी चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस लेक्चर को इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले इसी चैनल पर पहले के सारे लेक्चर्स को देख कर आइए, तब आपको ये बेहतर से ये लेक्चर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इस लेक्चर में क्या सीखने को नया मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। डिफरेंस मतलब अंतर, बिटवीन मतलब दोनों के बीच में, वो दोनों क्या चीज़ है, बुक कीपिंग है, और अकाउंटेंसी के बीच में क्या अंतर होता है। हम इस वीडियो के लेक्चर्स के माध्यम से हमें ये समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। तो दोस्तों, आप सबको दिख रहा होगा ये 3 कॉलम टेबल। पहले कॉलम में पॉइंट लिखा है, दूसरे कॉलम में बुक कीपिंग, तीसरे कॉलम में अकाउंटेंसी। पॉइंट मतलब मुद्दा। यहाँ पर कुल 8 मुद्दे हैं। 8 के 8 मुद्दे हम समझेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बीच में क्या अंतर पाए जाते हैं। पहला मुद्दा है मीनिंग। मीनिंग में देखते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बीच क्या अंतर मिलता है। मीनिंग कहता है बुक कीपिंग में, इट इज़ कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। बुक कीपिंग का मीनिंग कहता है कि इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग होता है और क्लासीफाई करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल्स, हम सारे ट्रांजेक्शन को जर्नल्स में रिकॉर्ड करते हैं, फिर उन्हीं जर्नल्स में से पोस्टिंग हम लेजर्स में करते हैं, और इसी को हम बुक कीपिंग कहते हैं। और अकाउंटेंसी फ्रेंड्स एक एडवांस लेवल होता है, जो कि रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग के साथ उसमें समराइजिंग भी करते हैं, एनालाइजिंग भी करते हैं और इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डाटा। रिकॉर्ड किए जर्नल से पोस्टिंग के लेजर्स में, लेजर्स के सारे लेजर्स के अकाउंट्स हम एक समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग मतलब इकट्ठा करेंगे, किसमें, ट्रायल बैलेंस से। उसमें से फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है। फिर उन्हीं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से हम एनालाइजिंग करते हैं कि उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और उन्हीं बैलेंस शीट्स में से हम एनालाइज करते हैं कि उसमें असेट्स कितना है, लायबिलिटीज़ कितना है। फिर वो सारे हम रिकॉर्ड्स को इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डाटा, फिर वो सारे डाटा को हम अपने सुपीरियर्स को पहुंचा देते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर्स फॉर मीनिंग। मैं यही बता रहा था फ्रेंड्स कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी अलग अलग नहीं होता है, सेम होता है, मगर अकाउंटेंसी थोड़ा एडवांस लेवल होता है। बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के अंदर आ सकता है, मगर बुक कीपिंग के अंदर अकाउंटेंसी नहीं आ सकता है, क्योंकि बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लासीफाई होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, जबकि अकाउंटेंसी एक एडवांस लेवल होता है जिसमें रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग के साथ साथ समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डाटा भी आता है। चलो, मीनिंग तो कंप्लीट हो गया। देखते हैं स्टेज क्या कहता है, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बीच में क्या अंतर पाए जाते हैं। बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग, इट इज़ द बेस फॉर अकाउंटिंग। बुक कीपिंग बता रहा है कि ये प्राइमरी स्टेज है, पहला स्टेज यही है अकाउंटिंग फील्ड में, और ये बेस माना जाता है अकाउंटिंग में। और अकाउंटेंसी में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज, इट इंक्लूड्स सेकेंडरी स्टेज ऑफ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेशन। अकाउंटेंसी में बताया जा रहा है कि इसमें प्राइमरी स्टेज भी आता है, उसके साथ साथ इंक्लूडिंग लिखा है ना, इंक्लूडिंग मतलब उसके साथ साथ सेकेंडरी स्टेज, जिसमें कि एनालाइजिंग और इंटरप्रेशन भी होता है। एनालाइजिंग में तब बताया फ्रेंड्स, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद उसको सारा डाटा को हम इंटरप्रेशन करते हैं अपने सुपीरियर को। ये दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्तों, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बीच। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटेंसी प्राइमरी स्टेज प्लस सेकेंडरी स्टेज है। बुक कीपिंग में सिर्फ बताया रहा था मैंने कि सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग आता है, जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेन देन होते हैं बिजनेस के। जबकि अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं है, अकाउंटेंसी में रिकॉर्डिंग भी होता है, क्लासीफाइंग भी होता है, उसके बाद समराइजिंग करते हैं सारे लेजर्स को, सिंगल एक ट्रायल बैलेंस में हम पोस्टिंग करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसमें से हमको एनालाइजिंग करना पड़ता है, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, असेट कितना है, लायबिलिटी कितना है। फिर वो हम डाटा को अपने सुपीरियर को पहुंचा देते हैं, कम्युनिकेट करके कि सारा हम डेटा उनको पहुंचा देते हैं। चलिए दोस्तों, स्टेज भी यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ आपको दिख रहा होगा, और कंप्लीट भी हो गया है। तीसरा पॉइंट, तीसरा मुद्दा, ऑब्जेक्टिव्स। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्टिव्स में क्या अंतर होते हैं, इस लेक्चर के माध्यम से समझते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक मैनर। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव कहता है कि सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपर और सिस्टमेटिक मैनर से।
नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स अकाउंट्स में रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आते हैं जैसे मैनेजर कोई बिजनेस से जा रहा है, या बिजनेस में हायरिंग हो रहा है, रिजाइन ले रहा है, या फिर कोई बोर्ड मीटिंग्स हो रहे हैं, तो उसे हम नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहते हैं। उसे रिकॉर्ड्स नहीं करते अकाउंट्स में। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में जैसे कोई कैश, क्रेडिट, सेल्स हो रहे हैं, परचेस हो रहे हैं, असेट्स परचेस हो रहे हैं, तो उसे हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहते हैं। उसे प्रॉपर और सिस्टमेटिक मैनर से रिकॉर्ड करना होता है। प्रॉपर जैसे प्रॉपर टेबल्स ड्रॉ करते हैं, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, जर्नल फोलियो, डेबिट क्रेडिट का कॉलम होते हैं, और उन कॉलम में सिस्टमेटिक मैनर से रिकॉर्ड करते हैं। डेट के कॉलम में प्रॉपर डेट, लाइन बाय लाइन डेट, पर्टिकुलर के कॉलम में ट्रांजेक्शन्स, प्रॉपर डेट के ट्रांजेक्शन्स, डेबिट क्रेडिट प्रॉपर अमाउंट हमको रिकॉर्ड करना होता है। चौथा पॉइंट, चौथा मुद्दा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या अंतर होते हैं, इस लेक्चर के माध्यम से समझते हैं। बुक कीपिंग, जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स। बुक कीपिंग में सिर्फ जूनियर स्टाफ ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी वो रिकॉर्ड्स करता है, जिम्मेदार होते हैं रिकॉर्ड्स के लिए। जूनियर स्टाफ जर्नल और लेजर्स प्रिपेयर करते हैं, इसलिए उन्हें जूनियर स्टाफ कहते हैं। जूनियर लेवल का होता है, प्राइमरी स्टेज में होता है, बेस स्टेज माना जाता है, तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ जूनियर स्टाफ होते हैं। और अकाउंटेंसी में ऐसा है, सीनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अकाउंट्स। अकाउंटेंसी एक एडवांस लेवल होता है जिसमें रिकॉर्ड्स क्लासीफाइंग के अलावा समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डाटा करना होता है, इसलिए इसमें सीनियर लेवल के अकाउंटेंट्स होते हैं। तो सीनियर स्टाफ ही जिम्मेदार होते हैं, जो भी वो अकाउंट्स प्रिपेयर रिकॉर्ड्स करते हैं, बनाए रहते हैं। जो भी हम जैसे कि समराइजिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनता है, तो उसमें के प्रॉफिट लॉस कितने हुए और बैलेंस शीट के एसेट लायबिलिटीज़ कितने हैं, बैलेंस शीट में डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल्स, असेट्स कितने हैं, वो सब हमें एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन रिटर्न लिखकर अपने रिलेवेंट अथॉरिटीज़ को कम्युनिकेट करना होता है, बताना होता है कि हमारे कंपनीज में ये इतना इतना है। तो इसके लिए सीनियर स्टाफ ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। सीनियर लेवल का अकाउंट्स होता है, इसलिए सीनियर स्टाफ ही रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होते हैं कीपिंग अकाउंट्स के लिए। तो दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी चौथा मुद्दा, चौथा पॉइंट कंप्लीटेड। पांचवा पॉइंट, पांचवा मुद्दा, आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब है परिणाम। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के आउटकम्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, समझते हैं। बुक कीपिंग बेसिकली रिजल्ट्स इन जर्नल एंड लेजर। बुक कीपिंग का फाइनल रिजल्ट्स, फाइनल परिणाम जो आता है वो जर्नल और लेजर के रूप में आता है। जो भी हम रिकॉर्ड्स करते हैं, पहले जर्नल में रिकॉर्ड्स करते हैं, उसके बाद लेजर्स में पोस्टिंग करते हैं। रिकॉर्ड्स प्लस क्लासीफाइंग, किस किस का जर्नल, सेल्स का जर्नल सेल्स के लेजर्स में, परचेस का जर्नल परचेस के लेजर्स में, तो उसे ही क्लासीफाइंग करते हैं। जर्नल और लेजर्स का रिजल्ट्स बुक कीपिंग में मिलता है। और अकाउंटेंसी में द रिजल्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अकाउंटेंसी में जो भी परिणाम मिलता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के रूप में होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें हमें मालूम पड़ता है बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और बैलेंस शीट से हमको मालूम पड़ता है बिजनेस में असेट्स कितना है, लायबिलिटीज़ कितना है। तो दोस्तों, आउटकम्स भी कंप्लीटेड। सिक्स्थ पॉइंट, छठवां मुद्दा, पीरियड। पीरियड का मतलब समय। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के पीरियड में क्या अंतर होते हैं, समझते हैं। बुक कीपिंग गिव्स डे टू डे डिटेल्स। बुक कीपिंग हमें हर दिन का डिटेल देता है। और अकाउंटेंसी गिव डिटेल ऑफ एंटायर ईयर। अकाउंटेंसी हमें पूरे एक साल का डिटेल देता है। बुक कीपिंग डे टू डे डिटेल, इसका मतलब कि बुक कीपिंग हर दिन का डिटेल
एक जर्नल में प्रिपेयर करता है, उस जर्नल से लेजर्स में पोस्टिंग होता है, और अकाउंटेंसी गिव डिटेल ऑफ एंटायर ईयर। फिर उन्हीं लेजर्स के पोस्टिंग का जो ट्रायल बैलेंस में होता है, और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो हमें वो 1 ईयर का एंटायर डिटेल अकाउंटेंसी से मिलता है। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, जिसमें जर्नल और लेजर्स आते हैं, जो कि हम अपने 5th पॉइंट में समझे थे आउटकम्स में। जर्नल एंड लेजर प्रिपेयर्ड होते हैं, फाइनल रिजल्ट आते हैं, जिसमें डे टू डे हमें सारे ट्रांजैक्शंस मिलते हैं। और अकाउंटेंसी क्या आउटकम्स हमने देखे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पाए जाते हैं, फाइनल रिजल्ट होता है। तो उसके द्वारा 1 साल का हमें डिटेल्स मालूम पड़ता है अकाउंटेंसी के। तो ये बस इतना ही दोनों में डिफरेंस था पीरियड्स के लिए। कंप्लीटेड। 7th पॉइंट, 7वां मुद्दा, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय लेना। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के डिसीजन मेकिंग में क्या अंतर होते हैं, समझते हैं। बुक कीपिंग, जिस तरह हमने 5th और 6th पॉइंट में समझे थे कि पीरियड और आउटकम्स क्या होते हैं बुक कीपिंग के। बुक कीपिंग के आउटकम्स जर्नल और लेजर होते हैं, और पीरियड बुक कीपिंग में डे टू डे का डिटेल देता है। तो इस बिहाफ पे मैनेजमेंट कभी उसे देखकर डिसीजन नहीं लेता है, क्योंकि बुक कीपिंग एक लिमिटेड ही इंफॉर्मेशन दे पाएगा। जर्नल और लेजर को देखकर बिजनेस के बड़े बड़े डिसीजन नहीं लिया जा सकता, और क्योंकि ये डे टू डे डिटेल देता है, 1 डे का, 1 डे के बिहाफ पे 1 ईयर का डिसीजन नहीं लिया जा सकता। और अकाउंटेंसी में डिसीजन मेकिंग के लिए क्या कहा गया है, डिपेंडिंग ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट द मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन। अगर कोई बिजनेस में इम्पोर्टेंट आपातकालीन डिसीजन लेने का समय आ गया, क्रिटिकल मतलब आपातकालीन बिजनेस डिसीजन लेने का समय आ गया, निर्णय लेने का समय आ गया, तो बिजनेस मैनेजमेंट लेता है बिजनेस में। क्योंकि अकाउंट्स के आउटकम्स में 1 ईयर का हमने देखे थे, अकाउंट्स के आउटकम्स 1 ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट शो करता है, रिजल्ट मिलता है, और इसके पीरियड 1 ईयर के होते हैं। तो उस बिहाफ पे मैनेजमेंट इजीली डिसीजन ले पाएगा 1 ईयर का। तो डिसीजन मेकिंग इज कंप्लीटेड। 8th पॉइंट, 8वां मुद्दा, स्किल रिक्वायर्ड। स्किल रिक्वायर्ड का मतलब है आवश्यक योग्यता। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के स्किल रिक्वायर्ड में क्या अंतर होते हैं, समझते हैं। बुक कीपिंग, एनालिटिकल स्किल इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में एनालिटिकल स्किल रिक्वायर्ड नहीं होता है, ज़रूरत नहीं होती है एनालिटिकल स्किल की, क्योंकि बुक कीपिंग का आउटकम्स हमारा जर्नल और लेजर्स होते हैं, जिसमें डे टू डे डिटेल्स मिलता है, जो कि एनालिटिकल स्किल की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और अकाउंटेंसी में एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत है, इट रिक्वायर्स एनालिटिकल स्किल, क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आउटकम्स होते हैं और बैलेंस शीट भी आउटकम्स होते हैं। इसके पीरियड 1 ईयर के होते हैं, इसलिए इसमें हमके मालूम करना पड़ता है कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, असेट्स कितना है, लायबिलिटीज़ कितना है, स्टॉक्स कितना है, कैपिटल कितना है। तो हमें इसके लिए प्रॉपर एडजस्टमेंट्स को हमें रिकॉर्ड्स भी करना होता है, ट्रायल बैलेंस को देखकर सारे एडजस्टमेंट को प्रॉपर रिकॉर्ड्स करना होता है। सेकंड इफेक्ट, इसलिए इसमें एनालिटिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, स्किल रिक्वायर्ड पॉइंट 8 पॉइंट भी कंप्लीटेड। मुझे उम्मीद है कि सभी समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर कंप्लीटेड, समाप्त हो गया है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, हमें मोटिवेट कर दीजिए। सब्सक्राइब करके टर्न ऑन नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, आपको नए नए लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपके टॉप वीडियोस में आते रहेंगे। तो दोस्तों, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लेक्चर्स में स्माइल के साथ स्टडी करिए, क्योंकि स्ट्रेस से किसी का भला नहीं हुआ है। सो कीप स्माइल ऑन फेस।